ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान से प्रार्थना करते हुए और जो कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमारे जीवन को उन्नत करना चाहते हैं, उनके उत्तर के माध्यम से हमें कुछ समझाना चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए आखिर ये जीवन। उन प्रश्नों का, उन उपदेशों का आज स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा किसे कहते हैं और साथ ही साथ विद्या और अविद्या किसको कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था, शिक्षा किसे कहते हैं, जिससे मनुष्य विद्यादि शुभ गुणों से युक्त होकर के और अविद्यादि को छोड़ करके आनंदित हो, उसको क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। और जिससे आनंदित ना हो उसे अशिक्षा। तो शिक्षा करना एक तरीके से वही है जिससे कि मनुष्य शुभ गुणों से युक्त हो सके, और जिस जिससे भी मनुष्य शुभ गुणों से युक्त नहीं होता है अपितु अशुभ गुणों से युक्त होता है, उसे कभी भी शिक्षा नहीं कहा जाता, अपितु वो शिक्षा नहीं है, वो कुशिक्षा है, वो गलत शिक्षाएं हैं। तो गलत शिक्षाओं को कभी भी हमें धारण करना ही नहीं चाहिए। अब अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो फिर से एक प्रश्न उठाते हैं कि आखिर विद्या और अविद्या, इनमें अंतर क्या होता है। आप सभी विद्या जानते हैं, विद्या किसे कहते हैं, ज्ञान को ही विद्या कहते हैं ना। और अविद्या जो विद्या से भिन्न है उसे अविद्या कहते हैं। तो पूछ रहे हैं विद्या और अविद्या किसको कहते हैं। तो इनके शब्दों में यदि देखें तो कहते हैं जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सके, वह विद्या। ये आर्योद्देशीय रत्नमाला में जहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कई शब्दों की परिभाषा वहाँ पे दी है, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे बता रहे हैं। यथावत वैसे के वैसे शब्द रख करके फिर आगे अपनी बात कहेंगे। जिससे पदार्थ का स्वरूप, किसी भी पदार्थ का स्वरूप, इस दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं, है ना, असंख्य पदार्थ हैं। तो जिससे भी पदार्थ का स्वरूप यथावत जान करके, यानी कि वो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जान करके उससे उपकार ले करके, उससे क्या करके, उपकार ले करके अपने और दूसरों के लिए, सभी के लिए सुखों को सिद्ध किया करें, वह तो कहलाती है विद्या। और इससे विपरीत क्या हो जाएगा, जिससे पदार्थों के स्वरूप को उल्टा समझकर जानकर अपना और पराया अनुपकार कर लेवे, वह अविद्या कहलाती है। सीधी सी बात है। उपकार लेना आप समझ रहे हैं, जल से उपकार लेने का अर्थ क्या है, जल के जो गुण हैं उन गुणों को जान करके उसको यथावत उपयोग करना, है ना। जल को कभी भी आप अग्नि के समान प्रयोग कर सकते हैं। जल का प्रयोग शैत्य पावनत्व के उत्पादन में ही किया जाएगा, न कि ताप के उत्पादन में। जल से आप किसी चीज को संस्पर्श करा करके जला नहीं सकते। वो अलग बात है कि आप कहेंगे कि जल तो उष्ण होता है तो जला देता है। तो जल जब उष्ण होता है तो जल जलाता है या उसकी उष्णता जलाती है, जल नहीं जलाता। जल का स्वाभाविक जो गुण है वो शैत्य और पावनत्व ही है। अब जैसे आपके पास मान लीजिए ये पुस्तक है, आप सभी के पास ये पुस्तक है, कोई है, ये तो हमारी बहुत पूज्य पुस्तक है और इसको एक लाल कपड़े में बंद किया, जैसे वेदों को लोग बंद किया करते हैं अभी कुछ लोग। अभी फिर भी थोड़ी जागृति आई है तो पढ़ने लग गए हैं। कुछ समय पहले, लगभग 100 साल के लगभग ये समय हुआ है, तो उसको एक स्वच्छ कपड़े में बांध करके उसको रख करके और उसका रोज आरती करना, धूप बत्ती करना। तो ये वेद का उपकार लेना है क्या, नहीं। वेद का उपकार लेना तो ये है कि उनके मंत्रों को पढ़ो, उनका वाचन करो, उनका अर्थ समझो, अर्थ समझ करके उसका अपने जीवन में आचरण करें। वास्तव में उपकार लेना ये है। तो यही कह रहे हैं कि हम पदार्थ का स्वरूप यथावत जान करके उसका उपकार लेके
अपना भी सुख बढ़ाएं और हमारे से जो संबंधित लोग हैं उनके भी सुख में वृद्धि करें। तो वास्तव में इसे ही विद्या कहते हैं। अन्यथा यदि हम उसका उपकार नहीं ले पा रहे हैं, यथार्थ स्वरूप नहीं जान पा रहे हैं, तो उससे हम सुख को भी सिद्ध नहीं कर सकते। अब एक बात और है यहाँ पर कि हम किसी से उपकार कब ले सकते हैं? जब उसके स्वरूप को जानेंगे। बिना किसी स्वरूप को जाने आप उपकार ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। अब एक वैसे ही एक छोटा बॉल रख दिया जाए संतरे के आकार का, और वही एक छोटा सा बम भी रख दिया जाए, और अगर स्वरूप को आप नहीं जान पाए तो उपकार लेने की जगह क्या हो जाएगा? उसको स्पर्श करके या उसको कुछ इधर उधर करके उसके साथ कुछ और करके क्या हो सकता है? महान भयंकर हानि हो सकती है। तो सबसे पहले क्या आवश्यक है विद्यार्थी के लिए और सभी मनुष्यों के लिए, क्योंकि हमारा जीवन जो है ना वो सबसे ज़्यादा उन्नत विद्यार्थी काल में ही होता है। उसके अतिरिक्त और समय जो है ना वो तो दूसरे कार्यों में चला जाता है। अभी हमें पूरा का पूरा समय किसके लिए मिला है? अपने आप को उन्नत बनाने के लिए, विद्या अर्जन करने के लिए। अपने अंदर बहुत सारे गुणों को हम धारण कर सकते हैं इस समय में। इस समय हमें कोई नहीं टोकेगा, बल्कि उल्टा सब कहते हैं और अधिक सीख लो। और एक समय ऐसा आएगा तो पढ़ने का मन तो करेगा, सीखने का भी मन करेगा, लेकिन उस समय समय नहीं होगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि सबसे पहले विद्यार्थी का उत्तरदायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है कि वह जो भी पदार्थ है उसको यथावत जाने। और जब हम पदार्थों को यथावत जानते हैं, पदार्थ का मतलब सिर्फ मैटर से नहीं है। जितना भी मैटर है ना, द्रव, गैस या फिर ठोस, सिर्फ उतना ही नहीं, इससे आशय हमारे आचरण व्यवहार से भी है, मनुष्यों से भी है। अब मान लीजिए कोई अच्छा मनुष्य है लेकिन वो आपके अंदर की गलतियों को बता रहा है। अब आपने उसका यथावत स्वरूप नहीं जाना और उससे हो गए नाराज। क्या हो गए? उससे नाराज हो गए। तब क्या होगा? अपनी तो किसकी हानि होगी? स्वयं की हानि होगी या उस मनुष्य की हानि होगी? और उससे हुआ क्या? यथार्थ स्वरूप न जानने से हम उनका उपकार भी नहीं ले पाएंगे। क्या हम उपकार ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें किसी भी पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए। अच्छा, अब यथार्थ स्वरूप जान लिया, यथार्थ स्वरूप जानने के बाद में उसका उपकार लेना चाहिए, अर्थात उससे हम जो सीख सकते हैं, अपने अंतर जो गुणांतराधान कर सकते हैं, जो परिवर्तन कर सकते हैं शुभ की दिशा में, वह परिवर्तन करना चाहिए। फिर उससे क्या होगा? जो हम परिवर्तन करेंगे उससे क्या होगा? अपने सुख को बढ़ाएंगे, और जब हमारा सुख बढ़ेगा तो हमारे से जो संबंधित लोग हैं उनका भी सुख बढ़ेगा। ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन है, कारण कार्य का नियम है। जब हम पदार्थों के स्वरूप को यथावत जानेंगे तभी हम उनका उपकार ले सकते हैं, और जब हम पदार्थों का यथावत स्वरूप जान करके उपकार लेंगे तभी हम सुखी हो सकते हैं। जब हम सुखी होंगे तो हमसे संबंधित लोग स्वतः सुखी होंगे। जब हम दुखी होंगे तो हमसे संबंधित लोग सदैव दुखी रहेंगे। सीधी सी बात है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोई सिद्धांत नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास तो व्यक्ति सदैव बैठने की इच्छा करते हैं, है ना? अब देखो, कौन नहीं चाहेगा कि जाकर के किसी महान व्यक्ति के पास बैठे, या उसके साथ आजकल तो चित्र लेने का बहुत एक वो चलता है ना कि सबके साथ फोटो लेना चाहते हैं, कोई सेल्फी लेता है, अलग अलग चीजें हैं, है ना? ऑटोग्राफ लेते हैं। तो किसके ऑटोग्राफ ज्यादा लेना चाहते हैं? अधिकतर, है ना? जिन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया है समाज में। अच्छी बुद्धि वाले लोग अच्छे लोगों का ही ऑटोग्राफ लेते हैं। दूसरे लोगों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो तो उनकी बुद्धि ही वहां पर भ्रष्ट हो जाती है जब हम गलत लोगों के साथ युक्त हो जाए तो कहने का ये मतलब है, जब हम खुद सुखी होते हैं तो हमारे वैसे ही संबंधी लोगों के बीच में सुख पनपता है। परंतु जब हम स्वयं दुखी होते हैं तो हम दुख ही बांटते हैं। जगति विदितमेतत् दीयते विद्यमानम, एक श्लोक की पंक्ति है ना, सुनाओ जरा श्लोक। ददतु ददतु गाली गालिमन्तो भवन्तः वयमपि तद् अभावात्
गालिदाने असमर्थाः जगति विदितमेतत् दीयते विद्यमानं नहि शशक विषाणं कोपि कस्मै ददाति। किसी ने पूछा कि दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है मान लीजिए, और एक व्यक्ति उसमें से उसको अपशब्द कहे ही जा रहा है, दूसरा व्यक्ति शांत खड़ा है। तो किसी तीसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? आप शरीर से बलवान हैं, विद्या से विद्यावान हैं, मस्तिष्क आपका प्रखर है, सब बातें हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तब वो बोलता है मैं तो ये सोच रहा हूँ दे दो गालियाँ, ददतु ददतु गालीम। और आप गाली देने में क्यों समर्थ हो पा रहे हैं? क्योंकि गालीमंतो भवन्तः, आप गाली वाले हैं, आपके पास बहुत सारी गालियाँ हैं, तो आप क्या दे सकते हैं? गाली ही दे सकते हैं, और तो कुछ दे नहीं सकते। तो ददतु ददतु गालीम गालीमंतो भवन्तः वयमपि तद अभावात्, पर हम क्या करें? हम तो उसके अभाव के कारण, किसके अभाव के कारण? अपशब्दों के अभाव के कारण, गालिदाने असमर्था, हम तो असमर्थ हैं। क्या करें? वास्तव में असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं? क्योंकि हमारे पास गाली है ही नहीं। जगति विदितमेतत्, इस पूरे संसार में ये बात हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब फल की दुकान से आप यदि मेज कुर्सी खरीदने जाओगे तो वो देगा क्या? नहीं देगा ना। तो जगति विदितमेतत्, ये तो पूरी धरती में सब लोग जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में ये विदित बात है। क्या? दीयते विद्यमानम, दिया वही जाता है जो जिसके पास होता है। विद्यमानमेव दीयते न तो अविद्यमानम दीयते। अब मेरे पास यहाँ पर पिस्टल नहीं है तो मैं आपको कैसे दूंगी? नहीं दे सकती ना इस समय। अब मेरे पास यहाँ पर कोई सोना चांदी नहीं है तो मैं आपको कैसे दूंगी? नहीं दूंगी ना। मेरे पास जब है ही नहीं तो मैं आपको दे नहीं सकती। जगति विदितमेतत् दीयते विद्यमानम नहीं शशक विषाणम। और ये तो चलो आप कह दोगे, मैं जानती हूँ ना आपकी बुद्धि को, कहोगे कि आप खरीद के दे दो, आप ये करके दे दो, वो कर दो। तो अगली पंक्ति जो विद्वान लोग हैं ना, वो भी सबको देख करके ही श्लोक आदि बनाते हैं। तो कह रहे हैं आगे कि नहीं शशक विषाणम कोपि कस्मै ददाति, खरगोश का सींग किसी ने कभी दिया है? होता ही नहीं है, देंगे कहाँ से? आकाश का फूल कभी किसी ने दिया है? होता ही नहीं है, देंगे कहाँ से? तो कहने का मतलब है कि जब हमारे पास दुख होगा ही नहीं तो हम दूसरे को कभी भी दुखी नहीं करेंगे, और जब हमारे पास सुख होगा तो हम करना चाहें या ना करना चाहें, हमारी इच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आसपास वाले स्वतः सुखी रहेंगे। पुष्प जब खिलता है ना तो वो अपनी सुगंधी देने या ना देने के लिए कोई नियंत्रण करता है? उसका बेचारे का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो आएगा, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, कैसा भी हो, पशु पक्षी मनुष्य, सभी उस खुशबू से जो है वो प्रभावित हो ही जाएंगे। अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात है। हो सकता है किसी को गुलाब की खुशबू अच्छी लगे, किसी को किसी अन्य फूल की खुशबू अच्छी लगे, वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन वो सुगंधी स्वतः फैल जाती है। अग्नि के पास कोई जाए और कहे नहीं नहीं, अग्नि तो ताप नहीं देती है, अग्नि शीतलता देती है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसीलिए महर्षि दयानंद जी बता रहे हैं कि पदार्थों को यथावत जान करके उनका उपयोग लेना, ठीक है, और उपयोग लेकर के सुख को बढ़ाना। और जब हम सुख को अपने अंदर बढ़ाते हैं तो हमसे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो ये उन्होंने बताया कि यही विद्या और अविद्या में अंतर है। पदार्थ को यथावत जानना विद्या है, और जैसा नहीं है वैसा जानना ये अविद्या है। पदार्थ को यथावत जान करके उपकार लेना विद्या है, यथावत न जान करके अनुपकार लेना अविद्या है। सुख का बढ़ना उसके कारण से, यथावत जान करके उपकार लेने से सुख की वृद्धि होना, ये विद्या है। यथावत न जान करके उपकार न ले पाकर फिर दुखों को बढ़ाना या सुख को न बढ़ा पाना, ये क्या है? ये अविद्या है। तो अविद्या और विद्या में ये अंतर होता है। आप सभी को समझ में आया? और अविद्या के लिए सूत्र भी आता है ना, कौन सा सूत्र आता है? गलत है ये तो बताया है कि आखिर सब दुखों का कारण क्या है, सभी क्लेशों का
कारण क्या है? अब अविद्या क्या है ये बताओ। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सखात्म ख्याति अविद्या। अनित्य में नित्य को देखना, अशुचि में शुचि को देखना, अनात्म में आत्म को देखना, दुख में सुख को देखना, यह अविद्या है। और सुख में सुख को देखना, नित्य को नित्य देखना, आत्म को आत्म देखना, शुचि को शुचि देखना, ये वास्तव में विद्या है। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, ये तो है विद्या। और जो पदार्थ जैसा है उससे विपरीत जानना, ये अविद्या। तो अविद्या का अर्थ समझ में आया? और साथ ही साथ जो अभी आप बोल रहे थे, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम, कि सब प्रकार के जो क्लेश हैं, ईर्ष्या द्वेष राग या काम क्रोध आदि बहुत सारे दोष हैं। और आपके योग दर्शन में तो इनको अलग से बताया है ना, कौन कौन क्लेश हैं? 5 क्लेश है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशाः, पंच क्लेशाः। जितने भी प्रकार के क्लेश हैं ना दुनिया भर में, उनको 5 क्लेशों के अंदर समाहित कर दिया है। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। और इन्हीं 5 क्लेशों का जो मूल कारण है वो क्या है? अविद्या। 5 क्लेशों का मूल कारण क्या है? अविद्या। इसीलिए हमें सदैव विद्या प्राप्ति में जुटे रहना चाहिए। पर याद रखना, सिर्फ और सिर्फ बाह्य विद्या पाकर के कभी जीवन में व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। बाह्य विद्या पाकर के आप धन कमा सकते हो, धन से आप साधन जुटा सकते हो सकता है आपके पास बहुत सारे खाद्य पदार्थ आ जाएं, हो सकता है आपके पास बहुत सारे साधन, गाड़ी, घर आदि सुख सुविधाएं आ जाएं, अलग अलग प्रकार की सब कुछ आ सकती हैं। पर उससे आपको सुख मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। और इसके हजारों करोड़ों अरबों उदाहरण आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि संसार में मिल जाए जो ये ठीक प्रकार से कह सके कि ये सारे संसाधन प्राप्त करके मेरे जीवन से प्रत्येक क्लेश जो है मिट गया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सभी क्लेशों की समाप्ति हो गई है, तो उस दिन फिर यूँ कहें कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मिल ही नहीं सकता। अगर कोई मिल जाए तब आप बताइएगा, हमें ढूंढ के लाइएगा। तो अविद्या और विद्या में अंतर बताया और उसके बाद में प्रश्न के माध्यम से कह रहे हैं कि मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। ये आपके मन में भी तो उत्पन्न हो रहा होगा ना प्रश्न, जब विद्या की इतनी महिमा है तो आखिर विद्या की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और अविद्या की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो यही प्रश्न अगला महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर उपस्थित किया और उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना उचित है। क्या करना उचित है? और किस लिए? वर्णोच्चारण से लेकर के वेदार्थ ज्ञान तक। कभी भी किसी भी छोटे शिशु की विद्या की जो एक शुरुआत होती है वो कहाँ से की जाती है? वर्णों का ही उच्चारण करता है। उससे पहले वो सुनता है, जैसा अपनी माँ को बोलते हुए सुनता है, जैसा अपने पिता को बोलते हुए, सगे संबंधियों को बोलते हुए सुनता है, वैसा ही अनुकरण करता है, बोलता है। और फिर बोल करके जब थोड़ा बड़ा होता है, हाथ आदि नियंत्रण में आते हैं, तो माताएं और जो घर के लोग हैं वो उसे थोड़ा वर्ण का ज्ञान कराना शुरू करते हैं कि अ से अनार, आ से आम आदि, और जो भी जिस भाषा में भी है, हिंदी वाले हिंदी का ज्ञान कराएंगे, अलग भाषाओं में अलग अलग भाषाओं के वर्णों का ज्ञान कराया जाएगा। तो वर्णोच्चारण से लेके वेदार्थ ज्ञान के लिए, माने प्रारंभ से लेकर के, वर्णोच्चारण प्रारंभ है ना शिक्षा का, तो वर्णोच्चारण से लेकर के वेदार्थ ज्ञान, और वेदार्थ को अंतिम ज्ञान माना गया है। और वेदार्थ का मतलब ये नहीं है कि वेद मंत्रों को रट लिया और उसके अर्थ को रट लिया और वेदार्थ ज्ञान हो गया, नहीं। उसके तत्व को जानना, उसको जीवन में उतारना, ज्ञान की परिसमाप्ति तभी होती है। अन्यथा जो ज्ञान आचरण में नहीं आया वो उसी प्रकार है जैसे
यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य एवं हि शास्त्राणि बहून्यधीत्य चार्थेषु मूढ़ाः खरवत् वहन्ति। तो फिर वो वैसा ही हो जाएगा कि एक जो गधा है वो चंदन के पूरे कट्ठे को लेकर के जा रहा है, यथा खरस चंदन भारवाही। वो नहीं जानता कि उसके पीठ पे चंदन लदा हुआ है, वो तो बस इतना जानता है कुछ भार है। भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य एवं ही शास्त्राणि बहूनि अधीत्य। इसी प्रकार बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके भी मूर्ख लोग क्या करते हैं, उसको गधे के समान ढोते हैं। वो बस इतना याद रखते हैं, मैंने वेद याद कर लिए, मैंने 9 उपनिषद याद कर लिए, मैंने अष्टाध्यायी याद कर ली, मैंने गीता याद कर ली, पर उनके जीवन में देखें तो कहीं भी उसका लेश मात्र भी आचरण नहीं होता। तो वो किसके समान है? उस गधे के समान है जो गधा चंदन को ढो रहा है, लेकिन वो बेचारा जानता ही नहीं है कि ये कितना मूल्यवान है, मैं इसके द्वारा कितना सुखी हो सकता हूँ। तो ऐसे ही जब कहीं पर कोई अच्छी बातें बताई जाएं और वहाँ पर हमारा ध्यान ना हो, ध्यान इन बातों में लगा हो कि वहाँ ये काम छूट रहा है, यहाँ पर आज बताओ हमें ज़बरदस्ती बिठा लिया, आज तो कोई दूसरा विषय होना था, आज तो हमें खाली समय मिल जाता, तो ये अविद्या की निशानी, ये विद्या की निशानी नहीं है। क्योंकि हर रोज़ जो है ना अच्छी चीज़ें मिलती नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हंस के समान जब कहीं भी मोती मिले तो उसे चुग लेना चाहिए, क्या पता कब मिले ना मिले, है ना। तो वर्णोच्चारण से लेकर के वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना उचित है, योग्य है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य के विषय में भी मैं आपको एक बार विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक शब्द है लेकिन इसका अर्थ इतना विशाल है कि इसके अर्थ को कहने के लिए वेदों से लेकर के पूरे वैदिक साहित्य में अनेकानेक स्थानों पर विशद विवेचन मिलता है, एक जगह नहीं। और आप सबने भी सुन रखा है, ब्रह्मचर्य सूक्त नाम से एक सूक्त है ना, उस सूक्त में ब्रह्मचर्य की महिमा का कितना गान किया गया है। अगर कोई सामान्य चीज होती तो क्या ऋषि जो हैं वो इन मंत्रों को लिखते, बताते, उसका उपदेश देते? नहीं देते। तो ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी महिमा है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छी प्रकार से विद्या की प्राप्ति करनी है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है ज्ञान में विचरण करना, दूसरा होता है अपनी इंद्रियों को वश में रखना, यानी जितेंद्रिय होना, अपने ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को वश में रखना, और बाहर की सांसारिक इच्छाओं से दूर रखते हुए विद्या की प्राप्ति में अपने समय को लगाना, अपने आचरण को उन्नत करने में समय को लगाना, ये वास्तविक अर्थों में ब्रह्मचर्य होता है। और जो व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं होता है, जब मन किया तब उसी इंद्रिय का दोष करके बैठ गए, जब जो मन किया वो किया, कभी अपने मन को वश में नहीं किया, कभी अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को वश में नहीं किया, वह मनुष्य ब्रह्मचारी भी नहीं होता। और जो ब्रह्मचारी नहीं होता उसे अच्छी प्रकार से विद्या का लाभ भी नहीं होता। हो सकता है उसे बाह्य विषयों का लाभ हो जाए, हो सकता है किसी को गणित अच्छी तरह से आ जाए, हो सकता है कोई रटने में बहुत आगे हो सकता है कि उसे कोई भाषा अच्छी तरह से आ जाए, पर उसे जीवन का फिर सुख नहीं मिलता कहीं ना कहीं। और क्षणिक सुख मिल भी जाए तो बाद में जो अनिष्ट होता है वो इतना भयानक अनिष्ट होता है कि वो फिर व्यक्ति या तो फिर जीवन ही छोड़ देता है, और या तो इतना हताश निराश हो जाता है कि फिर जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए विद्यार्थी काल में ही अपने आप को इतना सुदृढ़ बना लेना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति ही उत्पन्न ना हो। अब जब इन्होंने कहा कि वर्णोच्चारण से लेकर के वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करने योग्य हैं, तो अगला ही प्रश्न उठाया कि आखिर ब्रह्मचारी कौन होता है। स्वाभाविक है ना प्रश्न का उठाना कि ब्रह्मचारी किसको कहते हैं। यही प्रश्न यहाँ पर उठाया कि ब्रह्मचारी कहते किसको हैं। तो उत्तर देते हैं जो जितेंद्रिय होकर ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए तथा आचार्य कुल में जा करके विद्या ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करे, वह ब्रह्मचारी कहलाता है।
जो जितेंद्रिय होकर, ब्रह्मचर्य का सबसे पहला सोपान कौन सा है? जितेंद्रिय होना। जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। भले ही उसे कोई ब्रह्मचारी कहता रहे, ब्रह्मचारिणी कहता रहे, नाम उच्चारण करता रहे, परंतु अपने अपने अंदर झांक करके देख लेना, जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया है या निरंतर करने का प्रयत्न करता है, वास्तव में वही ब्रह्मचारी है। और जो जितेंद्रिय होकर के, ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए, किसके लिए? बाकी सब विद्याओं की प्राप्ति जो है ना, वो व्यक्ति आर्थिक उन्नति के लिए करता है। मूलतः उसकी आर्थिक उन्नति में कहीं न कहीं निष्ठा होती है। अधिकतर, प्रायः 1000 में से 999 लोग अधिकतर ऐसे ही मिलेंगे जो आपको आर्थिक आजीविका को प्राप्त करने के लिए विद्याओं का अध्ययन करते हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए तथा आचार्य के कुल में जाकर के, गुरु के कुल में जाकर के, आचार्य बहुत बड़ा शब्द है ना हमारी संस्कृति का, तो आचार्य के कुल में यानी स्वयं उसके समीप जाकर के, जैसा कि हमारे यहाँ विधान है कि समित पाणी होकर के गुरु के समीप जाएं, फिर गुरु हमें उपनीत करेगा, उसके बाद हमें विद्यादान करेगा। तो गुरु के समीप जाकर के, आचार्य कुल में जाकर के विद्या ग्रहण करने के लिए निरंतर प्रयत्न जो करता है, वास्तव में वही ब्रह्मचारी है, अन्य कोई ब्रह्मचारी कहलाने के योग्य नहीं है। तो आगे भी इसी प्रकार आचार्य किसको कहते हैं, बहुत ही सुंदर विषय है। और साथ ही साथ बालकों की शिक्षा कैसे करें और विद्या प्राप्ति के क्या उपाय हैं, किस प्रकार से विद्या की प्राप्ति होती है, इस सब के विषय में व्यवहार भानु में हम स्वाध्याय करेंगे। आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं। शांति शांति शांति।